तो नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ अंकिता मिश्रा मौजूद हैं। और एशिया कप 2023 के लिए वो पल आखिरकार आ ही गया है जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। कब टीम इंडिया का ऐलान होगा और टीम इंडिया का ऐलान किया जा चुका है। आपको बता दें कि इसमें गुड न्यूज भी निकलकर सामने आ रही है कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पूरे तरीके से फिट हैं और वो स्क्वाड में शामिल किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर अंकिता कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है टीम इंडिया में। केएल राहुल आईपीएल में इंजर्ड हुए थे, श्रेयस अय्यर तो आईपीएल खेल भी नहीं पाए थे, लेकिन वो जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उसके बाद अब फाइनली ये खबर आ गई है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पूरे तरीके से फिट है। इसके अलावा तिलक वर्मा को भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, यानी कि एशिया कप के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि टीम इंडिया का ऐलान किया जा चुका है। बड़ी खबर, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की यहां पर वापसी हुई है। और अगर हम बात करें तो तिलक वर्मा को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। हम बात कर रहे थे पहले कि शायद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल अगर नहीं आएंगे स्क्वाड में, उसके बाद तिलक वर्मा के नाम पर विचार किया जाएगा, लेकिन तिलक वर्मा के नाम पर तो पहले विचार किया गया अंकिता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी खबर यही है कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की टीम में वापसी हुई है। लगातार हम चिराग बात भी कर रहे थे कि फिटनेस की वजह से शायद उनको टीम में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। नंबर 4 की हम बात कर रहे थे कि नंबर 4 पर कौन बल्लेबाजी करेगा, तो यहाँ पर 17 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और सबसे बड़ी खबर यही है कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की टीम में वापसी हुई है। नंबर 4 के लिए हम जितने भी लाइव सेशन हमारे हुए वहां पर लगातार बात हो रही थी चिराग की नंबर 4 की बल्लेबाजी कौन करेगा। तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर, ओडीआई की अगर बात करें, ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, तो वहां पर सबसे अच्छा प्रदर्शन श्रेयस अय्यर का रहा है। वहीं साथ ही साथ तिलक वर्मा भी टीम में शामिल किए गए हैं 17 सदस्य स्क्वाड में। तो कहीं ना कहीं देखिए ऑफिशियल तरीके से जानकारी आ चुकी है। रोहित शर्मा कप्तान होंगे, शुभमन गिल स्क्वाड में है, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या इस टीम के उप कप्तान होंगे। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये वो टीम है जो एशिया कप 2023 में खेलेगी। एशिया कप का शेड्यूल भी हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से स्क्वाड का ऐलान हुआ है उस तरीके से आप ये कह सकते हो अंकिता कि यहां पर तिलक वर्मा को भी ले जाया गया है, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर को भी ले जाया गया है, लेकिन क्या यहां पर तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हाल ही में जो आयरलैंड सीरीज चल रही है वहां पर भी उनका बल्ला उस तरीके से खास चला नहीं था। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ये बातें चल रही थी कि तिलक वर्मा T20 वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो उनका मुकाबला हुआ था वहां पर एक अच्छी शुरुआत की थी, तीनों ही मैचेस में उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया था। तो खबरें यही आ रही थी कि तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया जाएगा। खैर, अभी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, 17 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया गया, जहां पर तिलक वर्मा को भी शामिल किया गया। साथ ही साथ केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, सबसे लगातार हम यही चर्चा कर रहे थे कि कब वो फिट होकर आएंगे, क्योंकि केएल राहुल इंजर्ड हो गए थे आईपीएल के दौरान और कहीं ना कहीं उनकी इंजरी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि कब तक उनकी इंजरी ठीक होगी। और अब जाकर बीसीसीआई ने ऐलान किया है और कहा है कि तिलक वर्मा भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ हार्दिक पांड्या जो है वो एज अ उप कप्तान यहाँ पर नजर आएंगे। तो अभी टीम जो है वो सेटल नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन अभी पिछले के मैचेस में देखा गया है, कहीं ना कहीं अभी और भी प्रैक्टिस की जरूरत है चिराग। बिल्कुल, देखिए प्रैक्टिस की जरूरत तो है ही और हम लोग बात भी करें जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे पहले भी कि शायद जसप्रीत बुमराह को यहां पर उपकप्तानी सौंपी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ दोनों T20 मुकाबले शुरुआत में जीते थे। और उसके बाद हम लोग बात कर भी रहे थे कि शायद पहले उनको मौका दिया जाएगा कि भाई जसप्रीत बुमराह उपकप्तान होंगे, लेकिन नहीं, हार्दिक पांड्या ही उपकप्तान है। और उसके बाद जो मेन बातें निकलकर सामने आ रही है वो देखिए कि अभी ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केएल राहुल पूरे तरीके से फिट नहीं है। इस वजह से वो जो ट्रैवलिंग रिजर्व है उसमें संजू सैमसन को भी रखा गया है और एक ही मतलब ट्रैवलिंग रिजर्व आपने रखा है। तो इसका मतलब ये चीज साफ दर्शाता है कि आप एक विकेट कीपर को सिर्फ बैकअप के तौर पर लेकर जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि संजू सैमसन आप लेकर जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि केएल राहुल शायद पूरे तरीके से यहां पर फिट नहीं है अंकिता। बिल्कुल। और लेकिन खबरें यही आ रही थी कि वो नेट पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे, लेकिन अभी खबर ये भी आ रही है कि उनकी जो इंजरी है शायद वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए हैं, लेकिन अभी उनको स्क्वाड में शामिल किया गया है। वहां पर देखा जाएगा कि किस तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि 23 अगस्त को जो है वो
पूरी टीम जाएगी वहां पर प्रैक्टिस के लिए। तो कहीं ना कहीं स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है और हम लगातार यही देख रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह लगभग 1 साल से अभी मैदान पर नजर नहीं आए थे। आयरलैंड सीरीज उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट रही है, दोनों ही मुकाबले टीम इंडिया जीती है। तो कहीं ना कहीं जो उनका बूस्टअप होगा, जो बात कर रहे हैं हम कि जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है दोनों ही मैचेस में, उन्होंने अच्छी कप्तानी की है, साथ ही साथ गेंदबाजी भी अच्छी की। पहले ही मैचेस में उन्होंने 1 ओवर में 2 विकेट चटकाए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह भी इस स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि 4 जो चेहरे हम बात कर रहे थे कि केएल राहुल इंजर्ड थे, काफी टाइम से इंजर्ड थे। हम केएल राहुल की बात कर रहे थे, अय्यर की बात कर रहे थे और बुमराह की बात कर रहे थे। काफी टाइम से ये लोग लगभग 1 साल हो गए इंजर्ड चल रहे थे। तो अच्छी वापसी हुई है और अच्छा कमबैक होना चाहिए टीम इंडिया के लिए। जसप्रीत बुमराह ने तो आयरलैंड सीरीज में दिखा दिया है कि उनकी उनकी जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है और टीम इंडिया दोनों ही मुकाबले जीती है। तो बुमराह के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं तिलक वर्मा हम चर्चा भी कर रहे थे और पूर्व क्रिकेटर्स भी ये कह रहे थे कि नंबर 4 पर तिलक वर्मा को खिलाया जाएगा। तो नंबर 4 पर जब अय्यर की वापसी हुई है तो अब कहां पर वो रहेंगे, देखिए मुझे नहीं लगता है प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। शायद वो एक बार फिर से आप कहेंगे कि ठीक है आप बैकअप के तौर पर लेकर जा रहे हैं, बैकअप 4 नंबर आप उन्हें कह सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप संजू सैमसन को ट्रैवलिंग रिजर्व में रख रहे हैं केएल राहुल के फिटनेस को देखते हुए, तो ये भी आप कह सकते हैं कि आप श्रेयस अय्यर की फिटनेस को भी देखते हुए कि आप देखेंगे कि वो लय में नजर आ रहे हैं, वो उस फॉर्म में है या नहीं है जिस तरीके से पहले बल्लेबाजी करते थे। तो अगर आप 1-2 मैचों में अगर उनका प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा तो शायद आप फिर तिलक वर्मा को भी मौका दे सकते हैं। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है तिलक वर्मा के लिए भी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शुरुआत में जो पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को मुकाबला होना है उसमें आपको तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ, मुझे भी लग रहा है क्योंकि एक जब भारत पाकिस्तान का मुकाबले की बात होती तो एक स्ट्रांग टीम की जरूरत होती है। वहां पर मुझे लगता है कि अभी जब केएल राहुल और अय्यर की वापसी हुई है तो कहीं ना कहीं तिलक वर्मा जो है वो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में नजर नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, 17 सदस्यीय स्क्वाड में उनको शामिल किया गया, अच्छी बात है और युवा प्लेयर है, कॉन्फिडेंस उनका और बूस्टअप होगा। लेकिन बात जब आती है एक एशिया कप या वर्ल्ड कप की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बैकअप लेते हैं और एक एक्सपीरियंस प्लेयर को वहां पर मौका देते हैं। और यहाँ पर श्रेयस अय्यर की लगातार बात हो रही थी क्योंकि ओडीआई में उनके आंकड़े काफी अच्छे हैं। अगर बाकी और बल्लेबाजों की बात करें तो उनके कंपेयर में कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर जो है वो थोड़ा आगे नजर आते। तो नंबर 4 की जो बात हो रही थी, कयास लगाया जाता कि कौन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेगा। लगातार यही हम सारे लाइव सेशन में बात कर रहे थे कि नंबर 4 की बल्लेबाजी कौन करेगा और यहाँ पर श्रेयस अय्यर एक अच्छी तरीके से फिट होकर सामने आया और स्क्वाड में उनका नाम शामिल किया गया है। तो राहत भरी सांस है चिराग। बिल्कुल राहत भरी सांस है और जिस तरीके से ये स्क्वाड आया है 17 सदस्यीय, उसको देखकर लग रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन सभी खिलाड़ियों की वापसी होती हुई दिखाई दी है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वहां पर सूर्य कुमार यादव का नाम भी शामिल है, तिलक वर्मा का नाम भी शामिल है, ईशान किशन का नाम भी शामिल है। तो मतलब खिलाड़ी ऐसा लगता नहीं है कि किसी को पीछे छोड़ा है, उन्होंने कहा है कि सबको राजी किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बात जितने लोगों की बात लाइव सेशन में हमने किया है उनका सभी प्लेयर्स का नाम वहां पर शामिल है। लेकिन प्लेइंग 11 में कौन जाएगा ये बड़ी बात होगी। ये तो आपको उसी वक्त पता चलेगा जिस दिन मैच होगा वहां पर कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी। अभी तो 17 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया गया है। यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा जो है उनको भी शामिल किया गया है चिराग। तो जिस तरीके से वो आयरलैंड सीरीज में लय और लेंथ में नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्लस पॉइंट है उनके लिए। बिल्कुल देखिए प्लस पॉइंट तो है ही और जिस तरीके का प्रदर्शन लगातार रह रहा है। और संजू सैमसन के लिए देखिए मैं कहूंगा कि आपने ट्रैवलिंग रिजर्व में उनको रखा है हालांकि। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो केएल राहुल के अलावा ईशान किशन भी आपके पास ऑप्शन है वहां पर अगर आप विकेट कीपिंग करवाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि संजू सैमसन तक नौबत आएगी, इतना दूर जाने की टीम इंडिया को नौबत आएगी। और यहाँ पर एशिया कप में भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा मुकाबले नहीं है खेलने के लिए। ये एक छोटा एशिया कप है, हालांकि 50 ओवर फॉर्मेट है लेकिन उतने ज्यादा मुकाबले आपको खेलने नहीं है। पहले आपको लीग स्टेज में 2 ही मुकाबले खेलने हैं, उसके बाद आपको सुपर 4 में कुछ मुकाबले खेलने हैं और उसके बाद सीधा यहाँ पर फाइनल होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रैवलिंग रिजर्व का वहां तक बात जाएगी। और ईशान किशन हो सकता है कि चेंज करे केएल राहुल अगर फिट दिखाई नहीं देते हैं तो। बिल्कुल, लेकिन वही मुझे लगता है कि ओडीआई के आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर ईशान किशन कहीं ना कहीं संजू सैमसन से थोड़ा सा बेहतर नजर आते हैं। खैर यहाँ पर उन्हें जिस तरीके से रखा गया है वो बड़ी बात है। और अभी तक तो यही जो खबरें हैं यही आ रही हैं और फाइनल हो गया, हम लगातार वेट कर रहे थे। बाकी सारी जो कंट्रीज थी सबके प्लेइंग 11 जो 17 सदस्यीय स्क्वाड थे सारे आ गए थे, लेकिन टीम इंडिया कहीं ना कहीं अभी पीछे चल रही थी। और आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि लगातार हम बात कर रहे थे कि नंबर 4 पर कौन
बल्लेबाजी करेगा। और श्रेयस अय्यर को लेकर लगातार बातें हो रही थी, केएल राहुल को लेकर लगातार बातें हो रही थी। बातें हो रही थी अंकिता, और इसमें एक चीज और देखिए ना, आप तिलक वर्मा, हम कह रहे थे कि भाई वेस्टइंडीज के खिलाफ तो शानदार प्रदर्शन किया था, अब आयरलैंड पर नजरें होंगी क्या आयरलैंड के खिलाफ। वो कह रहे थे कि नहीं 20 तारीख वाला भी मुकाबला देखेंगे, 21 तारीख को, इसीलिए स्क्वाड का ऐलान करेंगे कि एक 20 तारीख वाला मुकाबला और देख लेते हैं। लेकिन तिलक वर्मा ने तो आयरलैंड के खिलाफ दोनों ही मुकाबलों में निराश किया था सभी क्रिकेट फैंस को। एक मुकाबले में गोल्डन डक, दूसरे मुकाबले में सिर्फ 1 रन जो कल मुकाबला खेला गया था। तो ऐसे में अब तिलक वर्मा का नाम हालांकि शामिल जरूर किया गया है, और पूर्व क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की मांग उठाई जा रही थी कि भाई आप लेकर आइए तिलक वर्मा को, आप शामिल कीजिए। और तिलक वर्मा शामिल हो गए हैं। 17 सदस्यीय ये स्क्वाड है, एक बड़ा स्क्वाड है मैं कहूंगा, और शायद 17 सदस्यीय ये स्क्वाड ना भी होता तो भी मुझे लग रहा है कि तिलक वर्मा की एंट्री तो शायद हो जाती तब भी। अच्छा, हो जाती, लेकिन प्लेइंग 11 में, हाँ 15 सदस्य में हो जाती, लेकिन प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, और एक मैच के लिहाज से आप, मुझे लगता है कि आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि वो वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स खेल पाएंगे। खैर, युवा प्लेयर है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ओडीआई मुकाबले अभी उन्होंने एक भी मुकाबले खेले नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस जो प्लेयर है, श्रेयस अय्यर जो एक अच्छे लय में नजर आ रहे थे, और ओडीआई में उनके अगर आंकड़ों की बात करें तो उनका आंकड़ा बहुत बेहतर रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ईशान किशन की, तो ईशान किशन भी यहाँ नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने ओडीआई मैचेस में जिस तरीके से दोहरा शतक लगाया था, वहां पर प्रूव किया था उन्होंने। तो अगर हम मैचेस की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो कहीं ना कहीं तिलक वर्मा जो है वो पीछे नजर आते हैं। बिल्कुल, और देखेंगे ना इसमें अंकिता, एक और चीज देखने वाली है यहाँ पर कि युजवेंद्र चहल का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो युजवेंद्र चहल को आप ड्रॉप कर चुके हैं, और आप देखेंगे वहां पर अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, तो ये आपके 3 स्पिनर्स आपके होंगे। और मुझे नहीं लगता कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को आप एक साथ खिलाएंगे। तो रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के साथ मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा यही दोनों स्पिनर्स होंगे। और उसके अलावा शार्दुल ठाकुर को यहाँ पर ऐड किया गया है। अब ये शार्दुल ठाकुर वाला जो फैक्टर था ना, शायद यही यूजी चहल के पक्ष में नहीं जा रहा था। हमें लग रहा था कि भाई यूजी चहल या शार्दुल ठाकुर, हालांकि बीच में अश्विन के नाम की भी चर्चा होने लगी थी, लेकिन वो भी बहुत ऑल ऑफ सडन अश्विन का नाम सामने आया था, तो उसमें भी कोई दम लग नहीं रहा था। लेकिन यूजी चहल को ड्रॉप कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, शार्दुल ठाकुर को टीम में ऐड किया गया। अंकिता, इसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो शायद इसी वजह से उन्हें टीम में रखा गया है। एज अ बैट्समैन अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से आईपीएल की बात करें या फिर अदर मैचेस की बात करें, वहां पर वो लास्ट की बल्लेबाजी टीम इंडिया की कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है। अगर हम नंबर 4 की बात करें, नंबर 6 की बात करें, नंबर 7 की बात करें, तो अगर मिडिल ऑर्डर हमारा खराब हो गया तो हमारे फिनिशर जो है, जो नंबर 8 नंबर 9 पे बल्लेबाजी करने आते हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी टूट जाते हैं। तो शायद यहाँ पे शार्दुल ठाकुर को एज अ बैट्समैन भी यहाँ पे रखा गया है कि वो अगर टीम इंडिया कहीं पे थोड़ी फंसती नजर आती है तो वहां पर वो एक अच्छा कमबैक कर सके। बिल्कुल, एक अच्छा कमबैक कर सकेंगे। और लेकिन यूजी चहल के लिए देखिए, ये ना वर्ल्ड कप और ये जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं ना, ये बड़े डिजास्टर से रहते हैं। मुझे लगता है कि उन अनलकी साबित होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो लगातार खेलते तो रहते हैं टीम इंडिया में, लेकिन जब बड़े टूर्नामेंट्स की बात आती है तो यूजी चहल को ड्रॉप दिया जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। ये भी मैं कहूंगा कि ये जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये जो खिलाड़ी इंजरी से वापस आ रहे हैं ना, ये पाकिस्तान वाले मुकाबले में ना बहुत मुझे लग रहा है कि ध्यान से फॉर्म कैसी है, फिटनेस कैसी है, लय पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि काफी टाइम से मैचेस भी नहीं खेला इन्होंने, काफी टाइम से मैचेस भी नहीं खेले। और केएल राहुल की तो अभी इंजरी से पहले आलोचना भी बहुत ज्यादा हो रही थी कि रन नहीं बना रहे हैं, इनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। हालांकि ओडीआई में इनका औसत बहुत अच्छा है, श्रेयस अय्यर का एवरेज भी बहुत अच्छा है ओडीआई की अगर हम लोग बात करें। लेकिन अगर दूसरे फॉर्मेट्स की बात करें, या टेस्ट में या फिर टी20 में, तो वहां पर केएल राहुल का बल्ला चल नहीं रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ था। तो पहले भी बल्ला नहीं चल रहा था, लेकिन अब इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो एक और अग्नि परीक्षा होगी यहाँ पर। अब पहले वाली फॉर्म वापस वैसी ही फॉर्म रहेगी या फिर नहीं, एक फ्रेश जोश, नया जोश है और नई लाने की तो जरूरत है, बिल्कुल लाने की जरूरत है, क्योंकि एक साल से उनके बल्ले से कोई भी रन निकले नहीं है। चलिए ये देखिए आपके सामने अब ये पूरा स्क्वाड आपको दिख रहा है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा वहां पर आपको नजर आएंगे। और स्टैंड बाय के रूप में यहां पर संजू सैमसन को रखा गया है ट्रैवलिंग रिजर्व में। तो ये पूरा स्क्वाड है टीम इंडिया का। रोहित शर्मा इसके कप्तान होंगे, हार्दिक पांड्या यहां पर उप कप्तानी करेंगे। और जिस तरीके से ये स्क्वाड है, 17 सदस्यीय स्क्वाड यहां पर। अच्छा चिराग, मेरा सवाल आपसे है कि आप इस स्क्वाड से मतलब संतुष्ट हैं आप?
देखिए, इसमें संतुष्ट और नासंतुष्ट होने वाली मुझे लगता नहीं है कि कोई बात है, क्योंकि जिस तरीके से ये स्क्वाड आया है और इसमें आपने किसी को छोड़ा नहीं है। लेने की तो बात बाद में आती है ना, आपने छोड़ा किसको है? हमें लग रहा था कि नहीं यार, शायद सूर्य कुमार यादव, शायद ईशान किशन, शायद संजू सैमसन, शायद तिलक वर्मा को ड्रॉप करेंगे। हम 4-5 ही बल्लेबाजों की बात कर रहे थे कि उनके इर्द गिर्द ही ये स्क्वाड घूम रहा था और आपने सभी को ही इसमें इंक्लूड कर दिया। हालांकि यूजी चहल एक वो नाम जरूर है जो मुझे लगता है कि स्क्वाड में होने चाहिए थे, क्योंकि कुलचा की जोड़ी जिस तरीके से तूफान मचाती है, कहीं ना कहीं वो टूटती हुई नजर आ रही है। और बड़े जिस तरीके से चिराग ने कहा कि बड़े टूर्नामेंट्स में हम कहीं ना कहीं यूजी चहल को भूलते नजर आ रहे हैं। और बाकी खिलाड़ियों का भी फॉर्म अच्छा नहीं है। आप केएल राहुल को ले लीजिए, उनका फॉर्म 1 साल से वो फॉर्म में ही नहीं आ रहे हैं और अभी इंजर्ड भी हो गए और किस तरीके से कमबैक करते देखने वाली बात होगी। फिर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने एक अच्छा कमबैक किया है, कप्तानी पारी खेली है, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है। पहले ही मैच में उन्होंने ये करके दिखाया कि 1 ओवर में 2 विकेट चिटकाए। और कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट उनके लिए ये भी है कि वर्ल्ड कप या फिर एशिया कप के लिहाज से जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी रही है और कप्तानी रही है। और देखिए, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर 600 से ज्यादा लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं अंकिता, और ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अनूप जी लिख रहे हैं संजू बाबा, संजू नंबर 4, लेकिन संजू सर देखिए वो स्टैंड बाय खिलाड़ियों के रूप में आपको नजर आ रहे हैं। स्क्वाड हम आपको दिखा रहे हैं। फयाज जी लिख रहे हैं हाय, आर अश्विन को जगह मिलनी चाहिए। एमके जी लिख रहे हैं देखिए सर अब तो नहीं मिली है, और जिस तरीके से स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो भी गया तो मुझे नहीं लगता है कि अब यहां पर कुछ फेरबदल की गुंजाइश भी होगी। और जिस तरीके से अजमल जी लिख रहे हैं संजू नॉट इन टीम, सर संजू इज इन स्टैंड बाय। और संजू के लिए देखिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। गौतम यादव जी लिख रहे हैं सूर्या, बिल्कुल सर, सूर्य कुमार यादव स्क्वाड में शामिल है। कल के मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ, तो शायद इसके बाद ये कमेंट्स आने लगे कि संजू को भी टीम में लिया जाए। खैर वो टीम में है लेकिन स्टैंड बाय के तरह उनको यूज किया जाएगा। खैर बिल्कुल। वरुण सिंह जी लिख रहे हैं गलत सिलेक्शन हुआ है। आप भी बताइए, आप रीजन बताइए। अर्जुन यादव जी ने लिखा है पंत कब तक ठीक होंगे। पंत के लिए देखिए अभी बहुत सारा समय लग रहा है, कि हो सकता है 2-3 महीने का वक्त और लगे। केसर अहमद जी लिख रहे हैं बोलो जी शिखर धवन को शामिल क्यों नहीं किया गया। देखिए शिखर धवन से मुझे लगता है कि टीम इंडिया आगे बढ़ चुकी है। उनको एशियन गेम्स में भी जब नहीं लेकर गए हैं तो फिर आप एशिया कप में तो मुझे नहीं लगता है कि चांस था। मंटू साहू जी लिख रहे हैं तिलक नंबर 4 खेलना होगा। देखिए खेलना होगा, लेकिन प्लेइंग 11 में मुझे नहीं लगता कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को अगर आप लेकर गए हैं तो फिर आप तिलक वर्मा को खिलाएंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि होगा ऐसा। चहल को हर बार क्यों छोड़ दिया जाता है, लिख रहे हैं ये खुशहाल कुमार जी। ये मिस्टर ऑल शॉर्ट्स वीडियो कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर कहाँ है सर। श्रेयस अय्यर टीम में शामिल किए गए और वो खेलेंगे अभी तो। बिल्कुल आपके सामने आपको स्क्वाड भी दिखा रहे हैं पूरा, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर का नाम, केएल राहुल का नाम वहां पर नजर आ रहा है। और कुछ ही देर में कोशिश करते हैं कि लक्ष्य से भी जुड़ने की कोशिश करें अंकिता, वो वहां पर मौजूद है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर स्क्वाड का ऐलान हुआ है। और कुछ ही देर में हम आपको वहां से लाइव जोड़ेंगे भी, कोशिश भी करेंगे वो हमारे साथ जुड़े और आगे जिस तरीके से सवाल और जवाब हुए उन पर भी चर्चा की चहल के लिए भी लगातार हमारे जो कमेंट्स सेक्शन में लोग बोल रहे हैं कि चहल को क्यों नहीं लिया गया टीम में। खैर ये हमारा भी सवाल है कि उन्हें क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो चहल। मैं चाहता हूं आप कमेंट्स एक बार लेती जाइए अंकिता, जिस तरीके से बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल चहल के यहाँ पे फैंस आ रहे हैं, चहल के लिए लोग कह रहे हैं कि चहल को टीम में क्यों नहीं चुना गया। खैर ये बड़ा सवाल है कि चहल को टीम में क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि कुलचा की जोड़ी एक बहुत अच्छे गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, जिस तरीके से दोनों गेंदबाजी करते हैं। और चहल को ना लेना, एक बड़े टूर्नामेंट्स की जब हम बात करते हैं वहां पर चहल को नहीं लेना, तो खैर वहां पर चहल के लिए भी बड़ा सवाल होगा कि उनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा हो कि मुझे टीम में क्यों शामिल नहीं किया गया। क्योंकि अगर हम बात करें शुभमन गिल एशियन कंडीशंस की बात है ना अंकिता, एशियन कंडीशंस है। आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पिनर्स का बोलबाला यहाँ पर रहता है, और उसके बावजूद आप शार्दुल ठाकुर के साथ गए हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो जो आपने बात की ना, बैटिंग डेप्थ को देखते हुए डिसीजन लिया गया है। लेकिन आप कब तक मतलब आप नंबर 7 नंबर 8 पर डिपेंड रहते रहेंगे। अगर आपको बल्लेबाजी में आपके 6-7 भी कुछ नहीं कर पा रहे तो शार्दुल ठाकुर फिर अगर इतना क्या गेम में फर्क डाल सकते हैं। लेकिन वहां पर निश्चित तौर पर यूजी चहल जरूर फर्क डाल सकते हैं। लेकिन देखिए शिखर धवन के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यार। शिखर धवन की फैन बेस इतना ज्यादा है, लेकिन शिखर धवन अब पता नहीं कहां गायब कर दिए गए हैं, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है। क्या ईशान किशन प्लेइंग 11 में होंगे, दिनेश जी लिख रहे हैं। दिनेश जी देखिए केएल राहुल फॉर्म फिटनेस को देखते हुए ये डिसीजन मुझे लगता है कि लिया जाएगा कि ईशान किशन स्क्वाड में शामिल होंगे या नहीं। अगर केएल राहुल फिट है और अच्छी फॉर्म में है तो मुझे नहीं लगता है कि ईशान किशन का फिर कोई चांस बनता है प्लेइंग 11 में। अगर केएल राहुल फिट नहीं है, फॉर्म अच्छी नहीं है, तो फिर आप जरूर ईशान किशन को ट्राई कर सकते हैं। ईशान किशन नंबर 4 पर खेले। अनवर आलम जी लिख रहे हैं। मनीष जी लिख रहे हैं क्या सूर्य को नंबर 4 पर खिलाया जाएगा। देखिए मुझे नहीं लगता कि सूर्य को नंबर 4 पर खिलाया जाएगा, क्योंकि अंकिता लगातार हम लोग बात कर रहे थे कि उनको एक रोल
फिनिशर कर दिया गया। बिल्कुल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कहा था कि मुझे एज अ फिनिशर वहां पर रोल मिला है, और एज अ फिनिशर वो क्योंकि आप देखते हैं जिस तरीके से अगर सूर्या की बात करें तो मुझे लगता है कि वो T20 के प्लेयर है, और T20 में जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं तो शायद वहां पर 10 ओवर या फिर 15 ओवर जो बचते हैं वहां पर एक अच्छा कमबैक कर सकते हैं वो और जीत दिला सकते हैं। शायद इसीलिए सूर्य कुमार यादव को फिनिशर का रोल दिया गया है। खैर, यहाँ पर ईशान किशन के लिए भी बात हो रही है कि ईशान किशन नंबर 4 पर करेंगे बल्लेबाजी, और हार्दिक को क्यों लिया गया, ये कैलाश जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हार्दिक को क्यों लिया गया। खैर, आप बताइए कि आप क्यों लिया गया, क्योंकि एक अच्छे बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, वो एक गेंदबाजी भी करते हैं, बैटिंग से भी अच्छा कमाल करते हैं। हमने देखा है कि भले ही बल्ला उनका अभी तक खामोश रहा है, लेकिन एक अच्छे लय में और ओडीआई मैचेस में भी उनके आंकड़े अच्छे रहे, तो मेरे हिसाब से हार्दिक को सही लिया गया है। खैर, यहाँ पर चहल की जब बात आती है तो चहल को नहीं लिया गया, ये थोड़ी दुख की बात है चिराग। बिल्कुल, देखिए दुख की बात तो है ही, और चहल को इंक्लूड करना चाहिए था, यहाँ पर सभी लोग यही कह रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अंकिता मैं चाहता हूँ आप कमेंट्स लेते जाइए। कह रहे हैं कि मनीष जी कह रहे हैं कि पर सूर्या को नंबर 6 पर खिलाओ, ऐसा करके बोल रहे हो वो। खैर, वो तो फिनिशर की भूमिका निभाएंगे, तो यहाँ पर नंबर 6 नंबर 7 पर वो बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। और इंडियन टीम में अच्छा, वो कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए वो खेलता है। खैर, टीम इंडिया के लिए भी वो खेलते हैं। और ईशान को कह रहे हैं कि अमर जो है वो कह रहे हैं कि ईशान किशन को नंबर 4 पर खेलें। खैर, यहाँ पर जिस तरीके से चिराग ने कहा कि अगर केएल राहुल यहाँ पर फिट नहीं होते तो शायद यहाँ पर वो बल्लेबाजी करने आएंगे, और विकेट कीपिंग भी वो करते हैं, तो यहाँ पर फिटनेस की बात है क्योंकि स्क्वाड में नाम शामिल है केएल राहुल का। खैर, और अंशुमान कुमार जी ने ना एक बड़ा मतलब रोचक सा सवाल दिया, वो कह रहे हैं कि क्या तिलक वर्मा को एज अ बॉलिंग ऑप्शन देखते हुए सिलेक्ट किया गया है। अंकिता, ये मतलब 1 लाख रुपए का सवाल है मतलब। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि युवराज सिंह भी गेंदबाजी कर लेते थे वहां पर, और नंबर 4 पर वो बल्लेबाजी करते थे, तो मेरे हिसाब से अगर वहां पर लिया गया तो शार्दुल ठाकुर को भी इसी वजह से लिया गया कि वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं और लास्ट में आके वो बैटिंग भी कर लेते हैं। तो आपने अगर इस तरीके से लिया है तो मेरे हिसाब से फिर गेंदबाजों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। चहल जिस फॉर्म में है उसको आप ध्यान में नहीं रख रहे हो, और बैटिंग पे अगर आप ध्यान देंगे तो बॉलिंग कहाँ जाएगी मेरे हिसाब से। तो आपने बॉलिंग को, चहल को तो आपको शामिल करना चाहिए, एटलीस्ट आप स्क्वाड में शामिल करें, प्लेइंग 11 में बात की बात होगी, लेकिन अगर आपने उनका नाम दिया ही नहीं तो हमारे फैंस भी नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चहल को क्यों नहीं लिया गया। कमेंट सेक्शन में लोग लगातार यही बात कर रहे हैं कि अच्छा अंकिता, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर क्या था इस स्क्वाड में आपके लिए? मेरे लिए तिलक वर्मा थे। तिलक वर्मा? हाँ। यूजी चहल नहीं है, इससे भी बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है आपके लिए? यूजी चहल तो हाँ, लेकिन तिलक वर्मा मुझे लग रहा था कि वो शामिल होंगे यहाँ पर। चहल का मेरे, और हमारे यहाँ मेरे मन में था पर भी मतलब वो जो थी ना असमंजस की स्थिति बनी रहती थी, हर दिन यही इसी पर बहस, इसी पर डिबेट होती थी कि भाई क्या तिलक वर्मा नहीं, मेरे हिसाब से चहल जो थे वो स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं था, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि क्यों नहीं शामिल है। खैर, यहाँ पर ब्रिजमोहन जी लिख रहे हैं केएल राहुल को नंबर 4 पर खिलाओ, और दिनेश खट्टर जी ने अपनी प्लेइंग 11 बता दी है। गिल, रोहित, विराट, अय्यर, राहुल, हार्दिक, जडेजा, कुलदीप, शमी, बुमराह, सिराज। देखिए बिल्कुल ठीक है, सेटल टीम आपकी नजर आ रही है, और मुझे भी लगता है कि शायद यही टीम खेलती हुई भी नजर आएगी जिस तरीके से इन्होंने टीम बताई है। तो मुझे भी लग रहा है कि सर ऐसी कुछ टीम आपको खेलती हुई नजर आएगी। आशीष जी ने भी बताया एशिया कप के लिए रोहित, ईशान, ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। आशीष जी मतलब हर बार कुछ ना कुछ यूनिक लेकर आते हैं अपने साथ, और उन्होंने शुभमन गिल को शायद ड्रॉप कर दिया है। तो रोहित, ईशान के साथ ओपनिंग करवा रहे हैं विराट, तिलक, केएल राहुल, संजू, हार्दिक, जडेजा, कुलदीप, सिराज, बुमराह। और संजू को आपने सर ऐड किया तो है, लेकिन संजू सैमसन ट्रैवलिंग रिजर्व का हिस्सा है, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, किसी की फिटनेस पर कोई सवालिया निशान होता है, उस स्थिति में आप लेकर जाएंगे संजू सैमसन को स्क्वाड के अंदर, नहीं तो नहीं होंगे। देखिए अनवर जो है वो कह रहे हैं कि तिलक वर्मा को क्यों लिया गया भाई, सवाल का जवाब चिराग देंगे। देखिए तिलक वर्मा की जो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक आईपीएल सीजन अच्छा चला गया, उसके बाद एक वेस्ट इंडीज टूर अच्छा चला गया, उसमें 3 मुकाबलों में उन्होंने रन बना दिए, बस क्रिएट हो गया, एक हाइप क्रिएट हो गया। नहीं, वो चलता है, बीसीसीआई में ऐसा ही चलता है। मतलब आपने देखा होगा यार, इनका करियर भी तो बर्बाद हो सकता है ना अगर ये एशिया कप में नहीं चले। एक एग्जांपल दूं आपको, बांग्लादेश के खिलाफ हम देख रहे थे जब ऋषभ पंत की बहुत सारी आलोचना की जा रही थी कि भाई ऋषभ पंत रन नहीं बना रहे, आप क्यों लेकर जा रहे हो, तो सडनली हमें खबर आई थी कि भाई ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया गया है बांग्लादेश। तो वो सोशल मीडिया का जो बज़ बनता है, जो ये सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें आती हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत छोटा सैंपल साइज था आपको तिलक वर्मा के लिए। एक अच्छा आईपीएल सीजन और 3 मुकाबले, और उसके बाद 2 फ्लॉप मुकाबले भी आपने देखे, तो 2 फ्लॉप पारियों के बावजूद भी आप तिलक वर्मा को लेकर गए हैं, तो ये शायद सोशल मीडिया का प्रेशर ही है मुझे लगता है। चलिए आप बताइए तिलक वर्मा के
बारे में आपका क्या कहना है? सभी लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए यहाँ पर आशीष जो है वो कह रहे हैं कि केएल राहुल, तिलक वर्मा और स्काई एशिया कप में 100% फेल होंगे। खैर ये तो मैच के बाद, मैच के टाइम ही पता चलेगा कि किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। खैर यहाँ पर बुमराह जिस तरीके से कमबैक कर रहे हैं, क्या पता केएल राहुल भी एक अच्छे फॉर्म में नजर आए। चिराग देखिए बिल्कुल हो सकता है कि अच्छे प्रदर्शन में कर सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर एनसीए में बहुत टाइम से अब रिहैब भी कर रहे थे, कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी खेले और श्रेयस अय्यर ने तो वो प्रैक्टिस मैच में एक अच्छी पारी भी खेलकर दिखाई है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे चौके लगाए, काफ़ी 38 ओवर तक उन्होंने बल्लेबाजी की थी उस वनडे मुकाबले में, प्रैक्टिस मैच में। तो मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि ये कह रही है ललिता जो है वो कह रही है कि एमआई लॉबी, मुंबई इंडियंस की लॉबी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए लॉबी फैक्टर और ये सब आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा मौजूद है, सूर्य कुमार भी है हमारे पास, ईशान किशन भी है, तिलक वर्मा भी है, रोहित भी है, जसप्रीत बुमराह भी है। मतलब 5 खिलाड़ी जो है वो आईपीएल के ही हैं, मुंबई इंडियंस के। तो आप अभी हम तो नहीं कह सकते कि एमआई लॉबी है। खैर यहाँ पर हमारे यूजर्स जो है वो लगातार, देखिए मुझे लगता है कि ये ना सोशल मीडिया 2 गुटों में बटा हुआ है। जब से हमने देखा है ना कि रोहित शर्मा के हाथ से T20 की कप्तानी गई है और हार्दिक पांड्या के हाथ में जब से कप्तानी गई है ना, तो वो जो सोशल मीडिया है ना वो अलग अलग वो ग्रुप्स में बट गया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हार्दिक पांड्या ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा पर, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई रोहित शर्मा सही खिलाड़ियों को मौका नहीं दे रहे हैं, सही तरीके से चयन नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें आप, मुझे नहीं लगता है कि यूजी चहल को छोड़कर और कोई ज्यादा बड़ा फैक्टर इस स्क्वाड में है, क्योंकि आप सभी को लेकर जा रहे हैं और आपने मतलब वो कहते हैं ना कि आप पूरा, जब कहते हैं ना किसको छोड़े किसको ले, तो वो कहते नहीं आप सबको ले चलिए, आप सबको ले चलिए, किसी को नाराज नहीं करेंगे, ताकि कोई सवालिया निशान खड़ा कर ही ना सके। लेकिन उसके बावजूद यूजी चहल इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उसको देख के थोड़ी सी हैरानी जरूर, बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स में उनको लिया नहीं जाता और एक अच्छी गेंदबाज है। जब आप रविंद्र जडेजा को खिलाएंगे तो फिर आप अक्षर पटेल को नहीं खिलाएंगे, और ऐसे में अगर आप चाहते तो आप वहां पर यूजी चहल को ले जा सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि अगर रविंद्र जडेजा को आप खिलाएंगे तो आप अक्षर पटेल को खिलाएंगे नहीं, तो यहाँ पर आपको चहल को साथ में लेके जाना चाहिए था। स्क्वाड बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर यूजी चहल को भी टीम में शामिल किया जाना चाहिए। खैर अब तो ये बीसीसीआई का फैसला है और अंतिम फैसला है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन बस वही है कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि यूजी चहल जो एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे और एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं, यहाँ पर कुलचा की जोड़ी कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। बड़े टूर्नामेंट्स में हम चहल को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें जो होता है ना कि दूर जोड़ी बहुत टाइम से टूटती हुई नजर आ रही है। हालांकि हमने देखा एक दो इक्का दुक्का मैच में हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन अब वो काफी लंबे समय से ऐसा हो रहा है ना कि वो टूटती हुई नजर आ रही है, एक साथ वो खेलते हुए नजर आ नहीं रहे। अंकिता और कोई कमेंट्स अगर आप देखें? देखिए यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि रिंकू सिंह, हाँ वो कह रहे हैं कि रिंकू सिंह को खिलाना चाहिए तिलक वर्मा की जगह, वो अच्छे फॉर्म में है। देखिए आप क्या कहोगे? नहीं, मेरे लिए तो रिंकू सिंह का तो सैंपल साइज और छोटा है तिलक वर्मा से। तिलक वर्मा ने चलिए अब 5 वेस्ट इंडीज के खिलाफ और 2 आयरलैंड के खिलाफ 7 इंटरनेशनल मैचेस तो खेल ही लिए है ना, तो रिंकू सिंह के पास तो 2 का ही एक्सपीरियंस है, उसमें से 1 में बल्लेबाजी आई है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इतनी जल्दी किसी का बज़ क्रिएट कर सकते हैं, किसी के बारे में कह सकते हैं कि भाई नहीं ये अच्छा खिलाड़ी है या वो अच्छा खिलाड़ी है 1-2 पारियों के बेसिस पे। अभी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, अनुभव बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब प्रेशर सिचुएशंस आती हैं अंकिता, तब खिलाड़ी का असली टेस्ट होता है कि वो खिलाड़ी प्रेशर सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करता है। बिल्कुल, और यहाँ पर रिंकू सिंह, बिल्कुल मैं चिराग की बात से सहमत हूँ कि आप वहाँ पे इंटरनेशनल मुकाबले, आप अभी 2 ही, एक में आपकी बल्लेबाजी आई, कल के मुकाबले में आपने एक अच्छी बल्लेबाजी की, तो एक मैच के हिसाब से हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि आप एक सीरीज या फिर एक मैच की बात, एक मैच को लेकर आप बात नहीं कर सकते कि खैर यहाँ पर तिलक वर्मा जो है, और अगर रिंकू सिंह की बात करें, 2 बैट्समैन की बात करें, तो यहाँ पर मैं तिलक के साथ जाऊंगी, क्योंकि 7 उन्होंने इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और रिंकू सिंह ने अभी 1 ही मुकाबले खेले हैं आयरलैंड के खिलाफ। तो बात तो तिलक वर्मा की भी होनी चाहिए, क्योंकि ओडीआई मैचेस उन्होंने खेले नहीं है यहाँ पर, और अचानक से आप उनको स्क्वाड में शामिल करिएगा, क्योंकि अगर एशिया कप की जो प्लेइंग 11 बनेगी, मुझे लगता है कि वो भी वर्ल्ड कप के लिहाज से बनेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप भी नजदीक है। और अगर आप बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे कि नहीं भाई अब रिंकू सिंह को ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी है, तो कहीं ना कहीं ये अनफेयर होगा टीम के साथ भी, और फिर आप वर्ल्ड कप सपना ही रहेगा। तो फिर देखिए बहुत सारे खिलाड़ी आ जाते हैं ना, फिर जितेश शर्मा ने भी आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया था, आप कहेंगे कि आयरलैंड के खिलाफ उन्हें चांस दे दिया जाए। अब संजू सैमसन ने बताइए मुझे कि कल के मुकाबले में क्या गलती, उन्होंने 40 रनों की पारी खेली और अच्छी पारी खेली उन्होंने, और उसके बाद हम लोग बात भी कर रहे थे जिस तरीके से संजू सैमसन के नारे लगाए जा रहे थे डबलिन के स्टेडियम में, मैं तो हैरान था कि संजू सैमसन की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग आपको आयरलैंड में देखने को मिल रही है, और सभी को ऐसा लगा कि नहीं भाई संजू सैमसन आए हैं और तिलक वर्मा पर हावी होने के लिए आए हैं।
कि देखिए यहाँ पर आशीष जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुंबई लॉबी है और वो प्लेयर्स के नाम भी यहाँ पर गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा है, यहाँ पर ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, बुमराह है, श्रेयस अय्यर भी बता रहे हैं कि वो मुंबई से ही हैं। तो थोड़ा सा वो सरप्राइजिंग है और वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। खैर यहाँ पर बीसीसीआई ने ये डिसीजन लिया है तो रोहित शर्मा का कोई मुझे लगता नहीं यहाँ पर योगदान होगा। खैर वो प्लेइंग 11 में देखा जाएगा कि वो किस तरीके से अपनी टीम को बनाते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, क्योंकि नंबर 4 की यहाँ पर लड़ाई हो रही थी कि नंबर 4 पर कौन बल्लेबाजी करेगा, तो श्रेयस अय्यर जो है वो फिट हो गए हैं। और खैर अभी आगे के अपडेट्स और भी आएंगे कि किस तरीके से वो कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक तो जो भी अपडेट्स यही आई है कि श्रेयस अय्यर जो है वो नंबर 4 की, जो हम लगातार बात करते हैं कि नंबर 4 पर कौन खेलेगा, तो नंबर 4 की अच्छा ये चलिए ये तो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आप श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की फिटनेस को देखना चाहते थे, आप इसलिए स्कोर को रोके हुए थे। हाँ। लेकिन मतलब उस फिटनेस से फिर तिलक वर्मा का क्या फर्क पड़ता है, मतलब इस चीज का और कुछ अगर आपने आयरलैंड सीरीज देखनी थी तो आपने दोनों मुकाबले देख लिए, दोनों मुकाबले में फिर आयरलैंड सीरीज इन्होंने देखी होगी। इन्होंने कहा कि हमने वेस्ट इंडीज तक की देखी है और हम केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का वेट कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज सीरीज हमने देख ली है, आयरलैंड वाली सीरीज पे हमने क्योंकि देखिए अगर आप हालांकि मैं खिलाफ नहीं हूँ तिलक वर्मा के सिलेक्शन के, कई तिलक वर्मा के फैंस आकर मुझे पीटने लगे और मेरी आलोचना करने लगे, मैं खिलाफ नहीं हूं, पर अगर लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अनुभव की थोड़ी सी कमी नजर आती है। और जब आप श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को फिट मान रहे हैं, आप उन्हें लेकर जा रहे हैं, तो फिर आप तिलक वर्मा को तो खिला नहीं पाओगे ना। हाँ वही चीज है ना कि आप पहले होता नहीं है कि आप पहले बोले कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए, स्क्वाड में शामिल किएंगे, लेकिन आप प्लेइंग 11 में नहीं है, तो वो थोड़ा सा उनको भी बुरा लगेगा। क्योंकि टीम में अगर शामिल होना बड़ी बात नहीं, आप खेलिए भी टीम के लिए तो बड़ी बात होती है। और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह जो है वो एक अच्छे कमबैक में नजर आ रहे हैं। आयरलैंड सीरीज में उन्होंने जिस तरीके से कमाल का प्रदर्शन किया है दोनों ही मुकाबले में, और टीम इंडिया जो है वो जीती भी है 2-0 से, ये टीम इंडिया सीरीज में बढ़त बनाई हुई है। और अगला मुकाबला जो है वो खेला जाएगा किसको 23 को खेला जाएगा। और कहीं ना कहीं वहां पर बुमराह की जो कैप्टनसी है वो थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है। और एक जो हम कह रहे थे ना कि 1 साल के लंबे अंतराल के बाद वो कमबैक कर रहे हैं, तो कमबैक अच्छा बात हम कर रहे थे ना अंकिता की, गेंदबाजी में जो परिवर्तन करते हैं, जो चेंजेस करते हैं, वो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या से काफी बेहतर डिसीजंस लेते हैं। हालांकि तिलक वर्मा की हम बात कर रहे थे, यार अगर तिलक वर्मा आप गेंदबाजी के लिए लेकर गए हैं तो फिर आप आयरलैंड में 1-2 ओवर क्यों नहीं फेंकवा लेते। आप यहाँ पर अगर तिलक वर्मा से गेंदबाजी नहीं करवा रहे हैं तो फिर आप एशिया कप में तो नहीं करवा सकते। तो अगर यही फैक्टर है कि आप गेंदबाजी के लिए लेकर गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बीसीसीआई, टीम मैनेजमेंट, हार्दिक पांड्या भी और जसप्रीत बुमराह भी, ये दोनों कप्तान तो मुझे नहीं लगता है कि तिलक वर्मा को गेंदबाजी का ऑप्शन मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अभी आशीष जो थे वो मुंबई की लॉबी के अगेंस्ट थे, और यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि कुमार जो है वो कह रहे हैं कि MI पलटन जिंदाबाद। तो फैंस जो है वो दोनों तरीके से बढ़ गए। चिराग यहाँ पर मुंबई की हम बात कर रहे हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस की बात होती है तो IPL से रिलेटेड हो जाता है। और यहाँ पर 5 खिलाड़ी जो हैं, और यहाँ पर श्रेयस अय्यर को भी लोग इंक्लूड कर रहे हैं कि वो मुंबई के ही हैं, मुंबई में उनका जन्म हुआ है। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर हमारे फैंस जो है वो खुद ही कुमार कार्तिक जी कह रहे हैं अच्छी टीम है और लव दिस टीम। और इसके अलावा देखिए उनके नीचे आशीष ने उनका रिप्लाई दिया है, वो एशिया कप का वो बता रहे हैं कि यहाँ पर रोहित, ईशान, विराट, जडेजा नंबर 4 पर आप जडेजा को खिलाएंगे। चिराग इन्होंने खिलाया, आशीष जी ने खिलाया है नंबर 4 पर जडेजा को, विराट को नंबर 3 पर। नहीं, आप श्रेयस अय्यर और केएल राहुल श्रेयस अय्यर को इन्होंने 5 पर किया है, स्काई को नंबर 6 पे किया, तिलक को केएल राहुल को 7वें नंबर पर कर दिया। केएल राहुल 5वें नंबर पर खेलते हैं। और यहाँ पर मेरे हिसाब से नंबर 4 पर यहाँ पर श्रेयस अय्यर जब फिट हैं तो नंबर 4 पर बल्लेबाजी वही करेंगे, क्योंकि नंबर 4 की लड़ाई हो रही थी कि नंबर 4 पर कौन बल्लेबाजी करेगा। इसीलिए शायद तिलक वर्मा को यहाँ पर बैकअप प्लान के लिए रखा गया था कि अगर यहाँ पर फिटनेस उनकी सही नहीं होती है केएल राहुल की या फिर श्रेयस अय्यर की, तो नंबर 4 की बल्लेबाजी तिलक वर्मा से कराई जाएगी। खैर यहाँ पर जो 17 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया गया वहां पर शामिल किया गया तिलक वर्मा को भी, तो जो तिलक के फैंस हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि उनको लगातार वो हमारे लाइव सेशन में भी लोग तिलक के सपोर्ट में आ रहे थे कि तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया जाना चाहिए। वो शामिल भी हो गए और उनसे यही उम्मीद की जाएगी कि एक अच्छी बल्लेबाजी करे, क्योंकि आयरलैंड के दोनों मैचेस में उनका बल्ला चला नहीं। पहले मैच में 0 पर आउट हुए, दूसरे मैच में 1 रन बनाकर आउट हुए। तो प्रदर्शन ऐसा ही रहेगा। तो आगे वाले मैचेस में, क्योंकि एशिया कप है, वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर प्लेइंग 11 बनेगी, स्क्वाड में शामिल किया जाएगा आपको, तो बड़ी बात है। और वहां पर अगर आप बल्लेबाजी नहीं करोगे तो आपके लिए भी, और क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो वहां पर रिंकू सिंह ने कल एक अच्छी पारी खेली, तो उसकी वजह से लोग अभी कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि एशिया कप या वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रिंकू सिंह को खिलाना चाहिए। तो अच्छी बल्लेबाजी करिए
और यही चाहेंगे कि वर्ल्ड कप, एशिया कप हमारे देश को मिले। और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कि केएल राहुल की फिटनेस पर सवाल उठ रहे थे कि केएल राहुल जो है वो बल्ले से भी कमाल नहीं कर पा रहे हैं और फिट भी नहीं है, तो चिराग यहाँ पर वो बुमराह की तरह कमबैक कर सकेंगे? क्या कहेंगे आप? बुमराह ने जिस तरीके से कमबैक किया, एक अच्छा कमबैक था उनके लिए, और यहाँ पर केएल राहुल से भी यही उम्मीद होगी क्योंकि 1 साल से लगभग उनका बल्ला जो है वो चला नहीं है। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो होगी कि एक फ्रेश स्टार्ट होगी उनके लिए भी, और जो मतलब फॉर्म और फिटनेस दोनों चीजें ना पैरेलल में मुझे लगता है चल नहीं सकती। आपको देखना होगा कि फिटनेस के बाद उनकी फॉर्म कैसी है, क्या वो क्योंकि देखिए फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिकेट में, और आप अगर लंबे समय से क्रिकेट से दूर होते हैं, हालांकि उन्होंने नेट्स में बहुत सी बल्लेबाजी की होगी, लेकिन जो एक प्रॉपर इंटरनेशनल मैच की सिचुएशन होती है उस सिचुएशन पर अगर हम नजर डालें तो वहां पर काफी सारी चीजें कुछ अलग तरीके से देखने को मिलती हैं। और जब श्रेयस अय्यर मैच में उतरेंगे तब देखना होगा कि वो किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, कैसा उनका फुटवर्क रहता है, कैसी उनकी कलाइयां चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और उसके अलावा जो एक फैक्टर रहता है ना कि अपना मानसिक तरीके से क्या पूरे मजबूत नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि नंबर 4 हम लोग बार बार बात करते हैं कि आपको इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ेगी, नंबर 4 नंबर 5 को इनिंग्स बनानी पड़ती है। जब 1-2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो आपको इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ता है, अगर विकेट्स जल्दी नहीं गिरते तो फिर आपको एक फिनिशर की भूमिका में नजर आना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के, तो उस माइंडसेट से क्या श्रेयस अय्यर और केएल राहुल उस माइंडसेट से तैयार हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और क्योंकि निगाहें मुझे लगता है कि बुमराह से ज्यादा और तिलक वर्मा से ज्यादा कहीं ना कहीं केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पर रहेंगी। काफी टाइम बाद वो टीम में वापसी कर रहे हैं और एक अच्छा कमबैक होना चाहिए। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने एक अच्छा कमबैक किया है, पहले ही पारी में 2 विकेट लिए, और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, और दोनों ही आयरलैंड सीरीज चल रही है और वहां पर 2 मुकाबले जो है टीम इंडिया जीत चुकी है। और उम्मीद यही है कि श्रेयस अय्यर एक अच्छे तरीके से कमबैक करे, एक अच्छे बल्लेबाज हैं वो, और जब वो मैदान पर होते हैं हमने देखा है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो खेलते हुए नजर आ रहे थे, और अभी फिलहाल उन्हें इंजरी की वजह से वो काफी टाइम से अपनी टीम में नहीं है, लेकिन बाकी के मैचेस में भी, ओडीआई मैचेस में उनके आंकड़े काफी अच्छे रहे। और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लेते रहे, बिल्कुल मिस नहीं करें। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि केएल राहुल इज बेटर, ये अजय कह रहे हैं कि अच्छे हैं केएल राहुल, खैर अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन काफी टाइम से अगर आपके बल्ले से रन नहीं निकलता, हमने देखा है कि शुभमन गिल एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन लगातार अभी 3 मैचेस में उनके अच्छी पारी खेली नहीं है, तो दुख होता है एज अ फैन, क्रिकेट फैन हमें दुख होता है कि आप एक अच्छा बल्लेबाज जो है वो अच्छे बल्लेबाजी नहीं करता, तो कहीं ना कहीं दिल को थोड़ा सा ठेस पहुंचती है। और शुभमन गिल है वो तो दिल के लिए जाने आते हैं। तो बिल्कुल, मनीष जी पूछ रहे हैं 6 नंबर पर कौन खेलेगा। देखिए 6 नंबर पर सीधे तौर पर आपके पास हार्दिक पांड्या एक ऑप्शन है जो 6 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे, और मुझे लगता है कि 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। तिलक को तुरंत ड्रॉप करो, आशीष जी लिख रहे हैं। अरे आशीष जी, आप तो कल तक बोल रहे थे कि तिलक को खिलाना चाहिए, आज आप कह रहे हैं कि उन्हें ड्रॉप करो। ड्रॉप क्यों करना चाहिए? अभी शायद तो लगातार आप सरकाज़्म दिखा रहे हैं थोड़ा सा। तिलक के मेरे साथ सपोर्ट में तो कोई नहीं था जब मैं बोल रही थी कि तिलक वर्मा को क्यों शामिल किया जाना चाहिए। लाइव सेशन में लगातार मैं बात कर रही थी, चिराग भी बात कर रहे थे कि तिलक वर्मा जो है अभी एक्सपीरियंस नहीं है, T20 खेला है उन्होंने, ओडीआई मैचेस खेले नहीं है, क्यों उन्हें शामिल किया जाएगा एशिया कप, या फिर क्योंकि एशिया कप की जो प्लेइंग 11 होगी या फिर स्क्वाड होगा, सेम मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के जो प्लेइंग 11 और स्क्वाड होगा वही होगा। फेरबदल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अब फेरबदल करेंगे तो आपकी गलती यहाँ पर साफ तौर पे नजर आएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे अक्टूबर में मुकाबला खेला जाएगा। और एशिया कप का भी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत टाइम से ये सवाल हो रहे थे कि कब आएगा टीम इंडिया का ऐलान, कब होगा, क्योंकि बांग्लादेश का ऐलान हो गया था, नेपाल का ऐलान हो गया था, बड़ी बड़ी टीमें अपनी, पाकिस्तान का भी ऐलान हो गया था बहुत पहले, और हम देख रहे थे कि हमारी टीम का ऐलान कब होगा। 14 अगस्त था, 15 अगस्त खिसक के फिर 20 अगस्त हुआ, और आज फाइनली ऐलान हुआ। और तिलक वर्मा के लिए जिस तरीके से आप गुहार लगा रहे थे, फैंस जो थे तिलक वर्मा के, वो लगातार कमेंट सेक्शन में कर रहे थे। और अभी कमेंट सेक्शन देखिए, सूर्य कुमार यादव के लिए आ रहे हैं अंकिता बहुत सारे कि सूर्य कुमार यादव कहां खेलेंगे, 7 नंबर पर कौन खेलेगा, फिनिशर में मुझे लगता है 7वें नंबर पर कि प्लेइंग 11 में जगह मिल पाएगी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए कि आपको क्या लग रहा है कि आपको नंबर, आप भी बताइए कि सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में कैसे शामिल कर सकते हैं। अगर आपके नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, 5 पर केएल राहुल, 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 पर जडेजा, ईशान को कहाँ खिलाएंगे आप? कुलदीप यादव भी है उसके बाद, और 3 मतलब ईशान किशन भी नहीं है अगर केएल राहुल आते हैं तो? देखिए मुझे नहीं लगता है कि ईशान किशन भी फिर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। चलिए फिलहाल दिल्ली के वहां पर उस इलाके में उस जगह पर मौजूद है हमारे संवाददाता लक्ष्य, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। अजीत अगरकर और रोहित शर्मा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। 17 सदस्यीय स्क्वाड का ये ऐलान हुआ लक्ष्य, लेकिन
बड़ी बात है, तिलक वर्मा को इंक्लूड किया गया है लेकिन युजवेंद्र चहल को बाहर कर दिया गया है। तो क्या आपके लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर था और रोहित शर्मा से आपकी क्या बातचीत हुई है, क्या आपने सवाल पूछा, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल चिराग, देखिए चहल के लिए उन्होंने एक ही वर्ड का यूज़ किया कि वो थोड़ा सा अनलकी रहे। कुलदीप ने उनसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। चहल को इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि टीम में उनके जैसे खिलाड़ी बहुत है, जगह नहीं बन पा रही है। देखिए 17 ही खिलाड़ियों को चुनना था, कुलदीप उनसे एक कदम आगे थे, इसलिए चहल को लेके उन्होंने बातचीत नहीं की या थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने बोला कि देखिए अभी भी सबके दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने अश्विन को लेकर भी बोला, उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को लेकर भी बोला, उन्होंने चहल को लेकर भी बोला कि उन्होंने बोला कि साफ साफ कि देखिए इस टीम में नहीं चुने गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर चले गए, उनके बारे में बात नहीं हुई। उनके बारे में बात हुई है लेकिन जगह केवल 17 थी, इसी वजह से उन्हें शामिल नहीं किया गया। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी अपडेट है, जो शायद आपने बताई भी होगी, केएल राहुल अभी भी फिट नहीं है। जो अपडेट दी है, हालांकि जो चोट उनको पहले लगी थी उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, निगल है, तो ये अलग चोट है और इसीलिए संजू सैमसन को भी रिजर्व या बैकअप के रूप में रखा गया है, विकेट कीपर के रूप में। तो शायद जो केएल राहुल की किस्मत है वो शायद साथ दे नहीं रही है उनका। हाँ, मतलब इंजरीज बहुत ज्यादा केएल राहुल को हो रही है। और जिस तरीके से आपने पहले हम बात कर रहे थे युजवेंद्र चहल की, तो आपने कहा कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है, तो क्या एशिया कप के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी वर्ल्ड कप के स्क्वाड की, कि अगर आप एशिया कप में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बदलाव होते हुए देख सकते हैं? क्या ये तस्वीर तय करेगी? जी बिल्कुल, अजीत आगरकर ने बोला है कि देखिए एशिया कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सीरीज़ खेली जानी है, तो उस सीरीज़ में भी देखा जाएगा, क्योंकि हालांकि उससे पहले वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि सबके दरवाजे अभी खुले हुए हैं, किसी के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि ये खिलाड़ी टीम में शामिल अभी नहीं हो सकता, वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं हो सकता। चलिए एशिया कप का तो जो स्क्वाड है वो आ ही गया है, लेकिन चहल के लिए देखिए शायद आपको जितना बुरा लगा, रोहित शर्मा के एक्सप्रेशन से भी दिख रहा था कि वो भी निराश थे। हालांकि उनके हाथ में था और नहीं भी था, क्योंकि कंट्रोल देखिए 17 खिलाड़ियों को ले जाना था। लेकिन कुलदीप यादव, आप सभी को पता है कि देखिए प्रदर्शन भी तो उन्होंने बेहद शानदार किया, चाहे T20 में हो चाहे वनडे हो। जब से उन्होंने वापसी करी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, पीछे मुड़ के देखा नहीं है। वहीं चहल का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता गया है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं, आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि कुलदीप यादव उनसे एक कदम आगे थे। रोहित शर्मा ने भी यही कहा और अजीत आगरकर ने भी यही कहा। तो आप देखिए आंकड़ों पे गए, कुलदीप यादव का मुकाबला, युजवेंद्र चहल का मुकाबला कुलदीप यादव से नहीं था ना। कुलदीप यादव से आप कहेंगे कि भाई कुलदीप यादव से मुकाबला था या फिर शार्दुल ठाकुर से मुकाबला था? आप बैटिंग में डेप्थ देखना चाहते हैं? वो बैटिंग में डेप्थ देखना चाहते हैं, रोहित शर्मा साफ साफ देखना चाहते हैं और हम भी देखना चाहते हैं। चिराग, आपको भी पता होगा कि हम कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि देखिए आप बैटिंग जो है वो बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाती है। नंबर 7 पर तो आपके कई बार कुलदीप यादव या और दूसरे गेंदबाज बल्लेबाजी करने आ जाते हैं, तो बैटिंग डेप्थ तो आपको चाहिए। और चहल आप सभी को पता है कि मतलब बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल ही नहीं जाने जाते हैं। हालांकि जो कंपटीशन था बहुत सिंपल था, कुलदीप वर्सेस चहल के बीच में था और चहल इसमें पिछड़ गए, कुलदीप यादव आगे निकल गए। और हर तरफ चर्चा देखिए तिलक वर्मा की भी की जा रही है कि हम बात कर रहे थे कि अगर श्रेयस अय्यर नहीं आएंगे, केएल राहुल नहीं आएंगे तो फिर शायद तिलक वर्मा को चांस दिया जाएगा। लेकिन तिलक वर्मा तो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बावजूद भी टीम में एंट्री हो गई है। अब देखिए प्लेइंग 11 पर तो फिर सवाल उठाए जाएंगे ना कि आप खिला तो पाएंगे नहीं तिलक वर्मा को, तो फिर आप लेकर क्यों गए? नहीं, शायद आप हो सकता है कि प्लेइंग 11 में भी तिलक वर्मा को देख ले। रोहित शर्मा ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि देखिए हमने नंबर 4 पर बहुत सारे बल्लेबाजों को ट्राई किया, अक्षर पटेल को भी कर लिया, तो अब तिलक वर्मा नंबर 4 के लिए एक अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज चाहिए, टीम इंडिया के पास है नहीं। अक्षर पटेल का भी जो बैटिंग में उस तरीके का रिकॉर्ड रहा नहीं है। नंबर 4 पे उनको कुछ मौके मिले हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन जो भी मिले
है उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं है। तो तिलक वर्मा से काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे थे, खुद रोहित शर्मा भी लग रहे थे और अजीत आगरकर जो चीफ सेलेक्टर है वो भी लग रहे थे। तो तिलक वर्मा को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त है और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ खेली गई थी उसको बहुत करीब से देखा है अजीत आगरकर ने और उसी के बाद ये फैसला लिया गया है। आयरलैंड वाली सीरीज को शायद मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा करीब से नहीं देखा। हाँ, नहीं और जिस तरीके से हम लोग बात भी कर रहे थे कि अगर श्रेयस अय्यर वो नहीं देखी उन्होंने, वो नहीं देखी। उसी का वेट किया जा रहा था कि शायद 21 तारीख 20 तारीख को जो मुकाबला होगा उसमें तिलक वर्मा को एक बार फिर से अच्छे फॉर्म में नजर आएंगे, क्योंकि पहला मुकाबला जो 18 को खेला गया था वहां पर 0 पर आउट हुए थे और इस वाले मुकाबले को देखा जा रहा था कि शायद यहाँ पर एक अच्छी बल्लेबाजी करें वो। लेकिन जिस तरीके से, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि उन्हें टीम में शामिल किया गया। मुझे लग रहा था कि चहल जो थे वो टीम में शामिल हो सकते थे, क्योंकि अगर आप जडेजा को खिलाएंगे तो अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे और यहाँ पर अगर श्रेयस अय्यर, अगर मुझे लग रहा है कि अगर आप श्रेयस अय्यर को बिल्कुल फिट मान रहे हैं और अगर आप 4 लेकिन चिराग एक चीज जी चिराग, श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट है। 3 उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच है एनसीए में वो भी खेले हैं। तो श्रेयस अय्यर के ऊपर जो भी संशय के बादल छाए हुए थे, जो भी डाउट थे फैंस के थे, वो रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि 100% फिट है। मैच फिट भी है क्योंकि उन्होंने 3 मैच खेल लिए हैं एनसीए में। तो श्रेयस अय्यर के ऊपर अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। केएल राहुल के ऊपर जैसा कि आपको बताया कि थोड़े बहुत डाउट है, हालांकि निगल है, सिर्फ निगल है। तो अगर निगल है तो देखिए ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उससे बढ़कर भी हुआ, क्योंकि इतिहास रहा, हिस्ट्री रही है केएल राहुल की इंजरी के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। लेकिन वाइस कैप्टनसी के बारे में भी देखिए बातचीत करनी चाहिए थोड़ी सी। हार्दिक पांड्या को दोबारा से वाइस कैप्टन बनाया गया है। सुबह से रिपोर्ट चल रही थी कि जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। सेलेक्टर्स खुश नहीं है हार्दिक पांड्या की जो कैप्टनसी थी वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन अजीत आगरकर ने साफ कर दिया है कि हार्दिक पांड्या ही इस टीम के वाइस कैप्टन रहेंगे। और अगर एशिया कप में है तो उम्मीद कीजिए कि वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या ही आपके उप कप्तान रहेंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम लोग बात भी करते हैं कि गेंदबाजी के ऑप्शन भी हार्दिक पांड्या प्रोवाइड करा देते हैं आपको, एक अतिरिक्त गेंदबाज। हालांकि उतना आप शायद पूरे 10 ओवर हार्दिक पांड्या पर नहीं निर्भर रह सकते कि पूरे 10 ओवर करेंगे वनडे मुकाबले में। लेकिन जब हम बात कर रहे थे ना लक्ष्य की, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अगर श्रेयस अय्यर पूरे फिट हैं तो क्या आप तिलक वर्मा को श्रेयस अय्यर से पहले नंबर 4 पर मौका देंगे या आप उनको नंबर 4 का बैकअप ऑप्शन लेकर चल रहे हैं? देखिए यही चीज़ तो है, प्लेइंग 11 में कैसे फिट करेंगे उनको, यही तो सबसे बड़ी सिरदर्दी है। हालांकि रोहित शर्मा ने इसके ऊपर नहीं बोला है। हालांकि रोहित शर्मा ने एक जो चीज़ बोली है वो बड़े अच्छे तरीके से बोली है और बार बार बोली है कि हमारी ये टीम है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, कोई भी खिलाड़ी कहीं भी खेल सकता है। हमने सारे के सारे जो यंग खिलाड़ी है उनको पहले ही बोल रखा है कि इस टीम में आपको किसी भी नंबर पे खेलना पड़ सकता है, किसी का भी कोई नंबर फिक्स नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने साफ कर दिया, क्योंकि ये सवाल ईशान किशन के लिए पूछा गया था। आप सभी को पता है कि ईशान किशन तीसरे बैकअप ओपनर के रूप में जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे जैसे कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज चाहिए आपको मिडिल ऑर्डर में भी। तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नंबर 4 पर या मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन फिट हो पाएंगे, तो उन्होंने बोला कि हो जाएंगे। सारे खिलाड़ियों को अपने रोल पता है, सबको बताया गया है कि किसी खिलाड़ी का कोई भी रोल अभी कंफर्म नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और जिसके बारे में रोहित शर्मा ने बहुत खुल के बातचीत की है। अच्छा, और लक्ष्य बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सूर्य कुमार यादव को लेकर भी, क्या सूर्य कुमार यादव की इस टीम की इस प्लेइंग 11 में जगह बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, और अगर बन पाएगी तो क्या पोजीशन रहेगी? क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास इस वक्त आ रहे हैं, अंबार लगा हुआ है सूर्य कुमार यादव के बारे में जानना चाह रहे हैं लोग कि इस टीम में तो गए हैं लेकिन क्या खेल पाएंगे? देखिए, निराशा जितने भी जो कमेंट्स कर रहे हैं, आपको भी मुझे भी हुई है। सूर्य कुमार यादव के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं हुई है, एक भी ना सवाल पूछा गया, ना रोहित शर्मा ना अजीत आगरकर की तरफ से जवाब दिया गया है। तो या तो ये मानते हैं कि जैसे कि खुद सूर्य कुमार यादव ने क्लियर कर दिया था कि जो उनकी टीम मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई है कि आखिर के 10 या 15 ओवर उनको एज ए फिनिशर के रोल में दिखेंगे, या तो ये बात क्लियर है। लेकिन हाँ, सूर्य कुमार यादव के बारे में आज कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मुझे जो पर्सनली ये लगता है कि सूर्य कुमार यादव प्लेइंग 11 में होंगे और एक फिनिशर के रूप में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं।
बिल्कुल। और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे पेस अटैक की, तो वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन सवाल ये भी आ रहे थे कि क्या अर्शदीप सिंह वर्ल्ड कप, एशिया कप, चलिए एशिया कप के तो स्क्वाड में नहीं है, तो क्या वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी अर्शदीप सिंह को नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड पेसर के रूप में इकलौते ऐसे विकल्प हैं जो शायद अभी आपको नजर आते हैं। जी बिल्कुल, अर्शदीप सिंह अब नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, शायद पहले भी नहीं थे। स्कीम ऑफ थिंग में T20 में उनका ग्राफ ठीक है, ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन अभी वनडे फॉर्मेट में उनके बारे में कोई शायद बातचीत भी नहीं कर रहा है, ना टीम सेलेक्टेड ना टीम मैनेजमेंट। क्योंकि सबसे पहले टीम मैनेजमेंट क्या देख रहा है, वर्ल्ड कप देख रहा है, वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है उनको, वही देख रहे हैं। तो सीधी सी बात है। और प्रसिद्ध कृष्णा की देखिए, अगर इंक्लूजन हुआ है तो आपको एक अच्छा ऑप्शन देते हैं, क्योंकि आप उनका ओडीआई रिकॉर्ड देखेंगे, बहुत अच्छा है उन्होंने। हालांकि इंजरी कंसर्न्स की वजह से वो लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका ओडीआई रिकॉर्ड बहुत अच्छा। और आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैच में देख लीजिए, पूरी रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, पेस के साथ कर रहे हैं, और जो उनको उछाल मिलता है उनकी हाइट की वजह से, तो वो तो उनके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है ही। लेकिन अर्शदीप सिंह, मुझे लगता है कि शायद वनडे वर्ल्ड कप तक उनके बारे में कोई बातचीत होगी भी नहीं। अच्छा, और कमेंट सेक्शन में ना ये चीज़ की भी बहुत सारी चर्चा की जा रही है, जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, कि क्या केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, इन चारों का, चलिए दो को तो हमने देख लिया है आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में, लेकिन क्या यहाँ पर फॉर्म फिटनेस को देखने के बाद, क्या एक दो मैचेस के बाद बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है कि नहीं यार, हम तो सोच रहे थे कि फॉर्म में होंगे लेकिन फॉर्म में तो नहीं है ये, इसलिए आपने हर किसी का एक बैकअप ऑप्शन तैयार रखा है? नहीं, बैकअप ऑप्शन सिर्फ केएल राहुल के लिए तैयार हुआ है, वो भी संजू सैमसन के रूप में। और क्या दिक्कत है केएल राहुल के साथ, वो भी बता दिया, निगल आया है। और रोहित शर्मा और अजित अगरकर ने बार बार ये बात बोली कि जो पहले उनको चोट लगी थी, ये वो वाली चोट नहीं है, निगल लगी है। अब देखिए, निगल है तो जल्दी ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि बैकअप रख लिया है कि अगर केएल राहुल पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाते हैं और तो संजू सैमसन को ले जाएंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए बोला है कि उन्होंने प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस में अच्छे दिख रहे हैं, एनसीए में 3 प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, तो उसके बिना पर उन्होंने सेलेक्टर्स ने या टीम मैनेजमेंट ने फैसला लिया है। और रोहित शर्मा ने ये बार बार थोड़ा सा वो कहते हैं ना, जोर दे के भी बोला है कि श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम लोग स्क्वाड भी आपको दिखा रहे हैं लगातार, अंकिता और हम चर्चा कर भी रहे थे बार बार कि यहाँ पर प्लेइंग 11 में अगर हम लोग चर्चा करें पेस अटैक की और किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया को उतरना चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वाड तो हमारे सामने आ गया है। और एशियन कंडीशंस में ही एशिया कप खेला जाएगा, श्रीलंका में टीम इंडिया को अपने मुकाबले खेलने हैं, तो क्या स्पिन पेस का कॉम्बो क्या रहने वाला है आपके हिसाब से? देखिए, ड्यू फैक्टर के बारे में बातचीत हुई है, सवाल भी पूछे गए हैं, उन्होंने जवाब भी दिया है। और अजित अगरकर ने कहा है कि श्रीलंका में ड्यू फैक्टर होगा। अब हालांकि उस समय कितना होगा ये अभी किसी को भी नहीं पता। और कप्तान और जो चीफ सेलेक्टर है उन्होंने बताया कि देखिए, जो अभी कैंप लगने वाला है एनसीए में, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उस कैंप में स्किल पे भी काम होगा, रिदम पे भी काम होगा। इसके अलावा जो पूरा वो कहते हैं ना कि टीम का माहौल वगैरह बनाने वाली चीज़ है, केएल राहुल टीम के साथ जुड़ जाएंगे, श्रेयस अय्यर उनके साथ कैंप में वहीं जुड़ जाएंगे, तो आपको वो सीधी तस्वीर है, ये साफ तस्वीर है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल। और साफ तस्वीर भी अंकिता देखने को मिल जाएगी। और जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं लगातार कि उस स्क्वाड में आपको कई सारे ऐसे नाम थे जो शायद सडनली आए हैं, और हम लोग अंकिता और मैं इस चीज़ पर भी डिस्कशन कर रहे थे कि क्या सोशल मीडिया थोड़ा सा यहाँ पर हावी होता हुआ नजर आता है सिलेक्शन पर, क्योंकि हम देख रहे थे एक अच्छा आईपीएल सीजन, 3 अच्छे मुकाबले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो वो एक बज़ क्रिएट हुआ तिलक वर्मा के लिए और एकदम से सडनली उनकी एंट्री हो गई। तो क्या सोशल मीडिया का कुछ प्रेशर नजर आता है इस सिलेक्शन में आपको? दोनों चीज़ें हैं। देखिए, ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, खिलाड़ी तो कहते हैं कि हम सोशल मीडिया नहीं देखते, सेलेक्टर्स भी कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे चर्चा नहीं करते। पहली चीज़ हो गई, ये होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि तिलक वर्मा आपके पास, देखिए रिसेंटली परफॉर्म भी उन्होंने अच्छा किया है, टीम को उसकी ज़रूरत भी है। नंबर 4 पे आप सभी को पता है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की ज़रूरत है, तो आप सोचिए कि बहुत सिंपल सी बात है कि टीम की ज़रूरत भी है। उसी टाइम पर तिलक वर्मा ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया, आपको जब ज़रूरत थी तो छक्का मार दिया,
तो अपनी जगह उन्होंने कंफर्म कर ली है। वो कहते हैं ना कि सही समय पे जो मौके मिले हैं उसको उन्होंने ग्रैब किया, और ग्रैब करते के साथ ही आप सोचिए कि इतनी जल्दी, मतलब डायरेक्ट एशिया कप में अगर उनका होगा तो वनडे डेब्यू होगा, तो आप सोचिए कि सही सिचुएशन पे सही जगह पे उन्होंने रन बनाए हैं, और जिस टेम्परामेंट के साथ रन बनाए हैं, जीता अगरकर ने भी बात करी थी कि जिस टेम्परामेंट के साथ रन बनाए हैं, बिल्कुल शांति के साथ की वापसी हुई है और अच्छा कमबैक होना चाहिए टीम इंडिया के लिए। जसप्रीत बुमराह ने तो आयरलैंड सीरीज में दिखा दिया है कि उनकी उनकी जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है, और टीम इंडिया दोनों ही मुकाबले जीती है, तो बुमराह के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं तिलक वर्मा, हम चर्चा भी कर रहे थे और पूर्व क्रिकेटर्स भी ये कह रहे थे कि नंबर 4 पर तिलक वर्मा को खिलाया जाएगा, तो नंबर 4 पर जब अय्यर की वापसी हुई है तो अब कहां पर वो रहेंगे, बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता है प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। शायद वो एक बार फिर से आप कहेंगे कि ठीक है आप बैकअप के तौर पर लेकर जा रहे हैं, बैकअप 4 नंबर आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप संजू सैमसन को ट्रैवलिंग रिजर्व में रख रहे हैं केएल राहुल के फिटनेस को देखते हुए, तो ये भी आप कह सकते हैं कि आप श्रेयस अय्यर की फिटनेस को भी देखते हुए कि आप देखेंगे कि वो लय में नजर आ रहे हैं, वो उस फॉर्म में है या नहीं है जिस तरीके से पहले बल्लेबाजी करते थे। तो अगर आप 1-2 मैचों में अगर उनका प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा तो शायद आप फिर तिलक वर्मा को भी मौका दे सकते हैं। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है तिलक वर्मा के लिए भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शुरुआत में जो पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को मुकाबला होना है उसमें आपको तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि एक जब भारत पाकिस्तान का मुकाबले की बात होती तो एक स्ट्रांग टीम की जरूरत होती है। वहां पर मुझे लगता है कि अभी जब केएल राहुल और अय्यर की वापसी हुई है तो कहीं ना कहीं तिलक वर्मा जो है वो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में नजर नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, 17 सदस्यीय स्क्वाड में उनको शामिल किया गया, अच्छी बात है, और युवा प्लेयर है, कॉन्फिडेंस उनका और बूस्टअप होगा। लेकिन बात जब आती है एक एशिया कप या वर्ल्ड कप की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बैकअप लेते हैं और एक एक्सपीरियंस प्लेयर को वहां पर मौका देते हैं। और यहाँ पर श्रेयस अय्यर की लगातार बात हो रही थी, क्योंकि ओडीआई में उनके आंकड़े काफी अच्छे हैं। अगर बाकी और बल्लेबाजों की बात करें तो उनके कंपेयर में कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर जो है वो थोड़ा आगे नजर आते। तो नंबर 4 की जो बात हो रही थी, कयास लगाया जाता है कि कौन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेगा, लगातार यही हम सारे लाइव सेशन में बात कर रहे थे कि नंबर 4 की बल्लेबाजी कौन करेगा, और यहाँ पर श्रेयस अय्यर